नमस्कार साथियों, मैं रमेश कला। दोस्तों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का एक ऐसा प्रश्न पत्र मैं आपको दे रहा हूं 8 अप्रैल के लिए। अगर इसको लास्ट तक आप देख लेते हो तो कई क्वेश्चन आप गारंटेड सही करके आओगे। आपको पता लग जाएगा कि पेपर किस प्रकार से आने वाला है और इस मॉडल पेपर से आप मिलान कर लेना, कई क्वेश्चन आएंगे। छोटा सा वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आपको और कोई पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है चैनल का, वहां आप प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर डाल दी जाएगी। आपको पेपर पर रोल नंबर लिखना है, सभी प्रश्न करने हैं, उत्तर पुस्तिका में लिखने, ये तो नॉर्मल बात है, सभी को पता है। उसके बाद ये जो पैसेज मैं आपको बता रहा हूँ इसको अच्छे से साथियों तैयार कर लें। जैसे निम्नलिखित है, पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है कि वाणी एक अनमोल वरदान है। कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है, जबकि कोए की काँव काँव किसी को अच्छी नहीं लगती। वाणी के बिना सब कुछ सुनना है। मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मधुर बोलने वाले का समाज में बहुत आदर होता है। मधुर भाषी के मुख से निकला एक एक शब्द सुनने वाले के मन को लुभाता है, उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को उसके वश में ले लेता है। मीठी वाणी केवल सुनने वाले को आनंदित नहीं करती वरन बोलने वालों को भी आनंदित करती है। तुलसी ने कहा कि मीठे वचन ते सुख उपज चाहूं और मृदु भाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करता है। कटु भाषा बोलने वाले को अनेक प्रकार की हानियां उठानी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति के लिए ही कहा गया है कि खीरे का मुंह काट के मलियत नौन लगाए, रहीमन कड़वे मुखिन को चहिते सही सजाए। कटु भाषा का प्रयोग भाषा को बिगाड़ देता है। मधुर वाणी अमृत है, वहीं कटुत वाणी विष है। कहा भी गया है कि मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। अब उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। अनमोल वरदान, मृदुभाषी, मधुर वाणी और बहुभाषी। तो इसमें मधुर वाणी का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है कि नॉन डिसीजन का तत्सम शब्द क्या होगा, यह आपको बताना है। बोलने वाले को समाज में बढ़ती है एकता, अनेकता, सद्भावना, दुर्भावना। तो इसमें सद्भावना बढ़ती है। सभी कार्य वाणी से होते हैं, तो सभी कार्य वाणी से सफल होते हैं। सफल विफल दोनों होते हैं, वाणी से ही होते हैं ना। तो कोयल और कोए में अंतर का आधार है उनका रंग, उनका क्रम, उनकी वाणी है। सही ऑप्शन सही हो जाएगा। मधुर शब्द का विपरीत गद्यांश में है। मधुर का मीठा हो गया, तो इसका विपरीत हो गया कटु। नेक्स्ट निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको देना है। तो कातरता, चुप्पी या चेखें या हारे होजों की खोज जहाँ भी मिलेगी, जिन्हें प्यार से सितार पर बजाऊंगा। जीवन ने कई बार उकसाकर मूल्य अलंघे सागरों में फेंका है, अंगन भट्टियों में झोंका है। तो यहाँ इसको आप थोड़ा सा तैयार कर लें। तो इसका देखो हम प्रश्न देख लेते हैं कि कवि ने किस महापुरुषों के भावों का उल्लेख किया है। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। इसमें आपको बताना है, सही पंक्ति का भावार्थ बताना है। सुनसान का गला घोटा है का तात्पर्य बताए। किसी रचना को लिखने की कोई शैलियाँ होती है, शैली भेद के अनुसार उपयुक्त पद्यांश में लेखन शैली क्या है। उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों को आपको छांटना है। फिर देखो ये प्रश्न आप थोड़ा सा देख कर जाएं कि जब उच्चरित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है तो उसे भाषा कहते हैं। खाली स्थान में क्या आएगा, लिखित ध्वनि संकेतों को कहते हैं, क्या कहते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूँ। लघुतरात्मक प्रश्नों के एक पंक्ति में आपको उत्तर देने हैं। इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लें साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खंड ब के हमारे प्रश्न 40 शब्दों में आपको इनके उत्तर देने हैं। खंड श के जो बच्चों को कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है, पतंग कविता के आधार पर उत्तर देना है। कमरे में बंद अपाहिज कविता के द्वारा पत्रकारिता के अमानवीय पहलू पर चोट की गई तर्क सहित सिद्ध कीजिए। पहलवान की ढोलक पाठ का एक संदेश ये भी है कि लोक कथाओं को संरक्षण दिया जाना चाहिए।
अपने विचार लिखिए। नमक कहानी के शफीक मन स्थिति की कहानी एक विशिष्ट संदर्भ के अलग तरह से स्पष्ट किया गया। अगर आप इसका आपको अच्छे से तैयार करके जानना है। कथनायक आनंद जकाते का चरित्रगत विशेषताएं जूझ पाठ के आधार पर आपको लिखना है। यशोधरा बाबू ने अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया, अतः उनकी शैक्षिक योग्यताओं की सदैव प्रशंसा की जाती है, उसको सिद्ध करना है। परिचय आपको लिखना है। लेखिका महादेवी वर्मा का परिचय लिखना है। पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या इसकी करनी है, आपको अच्छे से इसको तैयार करके जाएं। पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है, इस पद्यांश को अच्छे से तैयार करके जाएंगे आप। जो ये पद्यांश हमको यहाँ बताया गया कि भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से होकर भक्तिन की नौकरी करना उतना ही असंगत है जितना घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार का अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसे भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए भी मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। तो ये देखो अथवा में भी इसके दिया गया उस जादू को जकड़ के बचने का एक सीधा सा उपाय है। तो इसको भी अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर तैयार करें। तो हिंदी अनिवार्य के लिए इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाएं। धन्यवाद साथियों।